नोटरी डिपार्टमेंट ने जारी किया ये नया सर्कुलर। अगर आप ये डॉक्यूमेंट अटेस्ट करते हैं तो आपका लाइसेंस हो जाएगा कैंसल। नमस्कार, मैं एडवोकेट सुशील कुमार मुंजाल। वेलकम टू माय चैनल लॉ अवेयर। नोटरी डिपार्टमेंट का ये नया ऑफिस मेमोरेंडम आया है, जिसमें नोटरी डिपार्टमेंट ने जितने भी इंडिया में नोटरी प्रैक्टिस कर रहे हैं अंडर द नोटरी एक्ट, अंडर द नोटरी रूल, वो इस सर्कुलर के साथ बाइंडिंग है। और इस सर्कुलर में नोटरी डिपार्टमेंट ने नोटरी को ये डायरेक्ट किया कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट को अटेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप उन डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करते हैं तो आपका लाइसेंस हो सकता है कैंसल। तो आइए देखते हैं कि कौन सा सर्कुलर है जिसमें नोटरी डिपार्टमेंट ने सर्टेन डायरेक्शन दी है नोटरीज को। तो ये है नोटरी डिपार्टमेंट का ऑफिस मेमोरेंडम। इसमें नोटरी डिपार्टमेंट ने ये डायरेक्ट किया है कि जो एफिडेविट हैं रिलेटिंग टू मैरिज और रिलेटिंग टू डिवोर्स डीड और जो एग्जीक्यूशन ऑफ मैरिज और एग्जीक्यूशन ऑफ डिवोर्स डीड, ये हुआ इसलिए कि कुछ केसेस जो एमपी हाई कोर्ट के, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के ये सामने आए, जिसमें कि नोटरी ने ही तलाकनामा साइन करवा दिया था और नोटरी ने ही शादी करवा दी थी। तो इसीलिए उन्होंने भी नोटरी की सर्विसेज पर काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया, अपनी जजमेंट में मेंशन किया। और उसके बाद एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट आई, जिस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है। उसी जजमेंट के बाद ये नया सर्कुलर नोटरी डिपार्टमेंट ने इशू किया। इसमें कि नोटरी को ये बताया गया कि क्या क्या आप नहीं कर सकते हैं। उन्होंने स्पेसिफिकली इस ऑफिस मेमोरेंडम में मेंशन किया हुआ है। उन्होंने क्लियर लिखा है कि एफिडेविट रिलेटेड टू मैरिज और एफिडेविट रिलेटेड टू डिवोर्स और एग्जीक्यूशन ऑफ मैरिज और एग्जीक्यूशन ऑफ डिवोर्स डीड, ये नोटरी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी अपनी जजमेंट में कहा कि जो नोटरी है वो मैरिज ऑफिसर नहीं है और वो ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कुछ केसेस में हाई कोर्ट के सामने गया कि तलाकनामा नोटरी ने बनाकर तलाक करवा दिया था और शादियां भी ऐसे करवा दी थी। तो इसीलिए ये सर्कुलर आया, क्योंकि जब कोर्ट ने काफ़ी डायरेक्शन दी तो इसीलिए नोटरी डिपार्टमेंट ने सर्कुलर इशू किया। अगर आप इस सर्कुलर को नहीं मानते हो और रूल 13 है जो नोटरी का रूल है, उसमें रूल 13 आप देखेंगे और सब रूल 12B, उसमें 3 कंडीशन लिखी गई हैं कि आपका लाइसेंस कैसे कैंसिल होगा। नंबर 1 तो उसमें यह है कि आपका लाइसेंस परमानेंट कैंसिल हो सकता है अगर कोई मिसकंडक्ट होता है आपके यहाँ से। और नंबर 2, आपका लाइसेंस टेम्परेरी पीरियड के लिए सस्पेंड हो सकता है। और नंबर 3, जो आपको एक वार्निंग देके छोड़ दिया जा सकता है। अब ये नोटरी डिपार्टमेंट के ऊपर होता है कि अगर किसी नोटरी की कंप्लेंट आती है तो वो उसको कैसे बिहेव करते हैं, उसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं। बट मेरी सलाह यही है, जो नोटरी डिपार्टमेंट ने ये सर्कुलर जारी कर दिया है, तो आप ये मैरिज और डिवोर्स से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है अपने यहाँ अटेस्ट ना करें। अगर आपके पास कोई आता भी है कि ये डॉक्यूमेंट नोटरी नहीं अटेस्ट कर सकता तो कहाँ होंगे, तो ये डॉक्यूमेंट जो भी है वो ओथ कमिश्नर अटेस्ट कर सकता है। अगर मैरिज और डिवोर्स से रिलेटेड कोई भी उनका एफिडेविट है तो वो ओथ कमिश्नर के पास जाकर अटेस्ट करवा सकते हैं। और इस ऑफिस मेमोरेंडम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहाँ से भी जाकर पूरा सर्कुलर, पूरा ऑफिस मेमोरेंडम वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।